Sorry. Good afternoon, students. This is Adit Maurya. I'm going to teach you physics. इससे पहले हमने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ लिया है ना। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या था उत्क्रमणीयता, हमने बता दिया है आपको, प्रीवियस क्लास में बता दिया हमने प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है ना। उस पर क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक बार चलो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। लाइट में सबसे पहले हमने पढ़ लिया अबाउट लाइट, अबाउट लाइट। उसके बाद लाइट के बारे में पढ़ने के बाद हमने कहा लाइट में दो चीजें होती है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड द सेकंड थिंग इज रिफ्रैक्शन। ओके, इसमें फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, इसमें हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। इसमें हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर हमने बताया था दो प्रकार से होता था। फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर एंड द सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इतना चीज हमने पढ़ा है कि इसमें रिफ्लेक्शन में, ऑलराइट। न्यूमेरिकल्स पढ़ लिया हमने, न्यूमेरिकल्स, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ लिए एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ लिया है ना। अभी सेकंड चीज हमने स्टार्ट करी थी, क्या करी थी स्टार्ट, सेकंड चीज हमने स्टार्ट करी थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने डेफिनेशन बताया व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अबाउट हमने इसको बताया व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है ना। फिर हमने आपको स्नेल्स लॉ बताया, स्नेल्स लॉ के शायद एग्जांपल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी बाकी है ना। क्लियर। उसके बाद जो हमने बताया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया, हाउ कैन यू डिटरमाइन, कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा वाला रियल मीडियम है, कौन सा वाला डेंसर मीडियम है ना, कौन सा वाला सघन माध्यम है, कौन सा वाला विरल माध्यम है। सघन माध्यम एंड विरल माध्यम बोथ डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। रियल मीडियम एंड डेंसर मीडियम दोनों किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, दोनों डिपेंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप किसी दो माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा रियल मीडियम है, कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम है ना। यहाँ तक बात हो गई थी। उसके बाद हमने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बता दी थी, ये भी बता दिया प्रीवियस क्लास में। आपको प्रीवियस क्लास मल्टीपल टाइम देखना चाहिए, नोट्स बनानी चाहिए, जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे पूछना चाहिए है ना। उसके बाद बेटा क्या हमको पढ़ना है, अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं। पुराने कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं और समझने हैं है ना। अगर आपने सही से पढ़ा होगा, बिलीव मी, मेरी बात का विश्वास करिए आप, कि अगर आपने सही से पढ़ा होगा, ध्यान लगा के पढ़ा होगा, डेफिनेटली देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आंसर देने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, जो पढ़ के आए हैं वही क्वेश्चन पूछ रहा है। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है। प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है। दिस इज वायु, दैट इज कॉल्ड एयर इन इंग्लिश, राइट, एंड दिस इज जल, दैट इज कॉल्ड वाटर, राइट, दिस इज वाटर। उनका कहने का मतलब है कि प्रकाश किरण यहां से नहीं निकल रही, इधर से निकल रही है। दिस इज रे ऑफ लाइट। पहला मीडियम क्या है, वायु। उसके बाद ये कहां जा रही है बेटा, जल में जा रही है। आप पढ़े हो बहुत अच्छे से, मुझे लगता है आप तक जान गए हो कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये वास्तव में सीधा तो नहीं जाती, अपने वास्तविक रास्ते पर तो नहीं जाती है ना। इसका वास्तविक रास्ता मैं हालांकि हर बात खींचता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि इधर जाएगी या इधर जाएगी है ना। उन्होंने कहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण
कर रही है गमन। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, जल में तिरछी प्रवेश करती है। जाहिर सी बात है भाई, जल में तिरछी प्रवेश करेगी नहीं। ये स्ट्रेट लाइन थी, ये तिरछी जाएगी, या तो इधर जाएगी और या तो इधर जाएगी। तिरछी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। रिफ्लेक्शन के नियम से पढ़ा है आपने, और यहाँ इन्होंने कह भी दिया है। क्या कहा है कि तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर जाएगी, बताना है। प्रकाश किरण, अरे हम भी यही पूछते थे, बार बार यही पूछते थे ना आपसे कि प्रकाश किरण इधर आएगी कि इधर आएगी, वही बात पूछ रहा। प्रकाश किरण अविलंब के पास आएगी, प्रकाश किरण अविलंब से दूर जाएगी, क्या होगा आप सोच के बताइए। मुझे लगता है आप बहुत समझदार हो गए हैं अब तक, है ना। अगर लगातार आप क्लासेस पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली बहुत समझदार हो गए होंगे आप, है ना। ये प्रकाश किरण पक्का है कि अपने एक्चुअल पाथ में नहीं जाएगी, डेविएशन तो होगा इसका, विचलन तो होगा इसमें, है ना। या तो ये इधर जाएगी या तो ये इधर जाएगी, लेकिन ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये हम पता नहीं कर सकते, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि प्रकाश किरण इधर जाएगी कि इधर जाएगी। कब तक? जब तक हमको मीडियम के बारे में ना पता हो, जब तक हम मीडियम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तब तक ये नहीं कह सकते कि प्रकाश किरण इधर आएगी या इधर आएगी, है ना। पहचानना भी हमने आपको बता दिया है कि प्रकाश किरण कैसे पता करेंगे कि इधर आएगी किधर आएगी। वो डिपेंड करता है बेटा मीडियम पे। मीडियम का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब सघन माध्यम की विरल माध्यम। याद करिए मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल मैंने दिया था। क्या दिया था कि अगर आप विरल माध्यम से, आप इससे पहले ये डिटरमाइन करिए, डिस्टिंग्विश करिए कि किसका कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम, आप बताइए। हालांकि अगर आप अपवर्तनांक तक नहीं भी जाएंगे तब भी आप ये बता सकते हैं कि वायु अपेक्षाकृत जल से क्या है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम को बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, ओके, दिस इज रेयर मीडियम, ओके। मतलब जल, वाटर, जल वायु की अपेक्षा क्या है, ये सघन माध्यम है कि नहीं भाई? किसी को समस्या है क्या? अरे जल, वायु के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जल के पार्टिकल पास पास होते हैं। अरे कक्षा 7-8 में नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। द्रव की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा था गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, जल का मॉलिक्यूल अपेक्षाकृत पास पास होता है, ठोस का मॉलिक्यूल और पास पास होता है ना। इसको आपने पढ़ा था सघन, विरल माध्यम से, सघन माध्यम से, सबसे सघन माध्यम से, राइट, डेंस, राइट, आपने पढ़ा है इसको। तो हमको लगता है आप यहीं से पता कर पाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखने की जरूरत होती है। जब यहां से ना पता कर पाए आप, दोनों सपोज करो यहाँ लिक्विड होता है या दोनों गैस होता, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम। तब आपको क्या करना पड़ता बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जाना पड़ता है। कहां पे जाना पड़ता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। हम, हालांकि हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। वायु का लगभग 1.0003 होता है, अप्रॉक्सीमेट इसको 1 लिखते हैं, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? n should be equal to 1, ओके। वाटर का कितना होता है? 1.333 एंड सो ऑन, ऐसे। तो इसको हम लगभग 1.33 ही लिखते हैं, क्लियर। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है, इसका 1.33 है। आप को हमने पहले बता दिया है कि वही सघन माध्यम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। बोलो इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा बेटा? इसका ज्यादा, इसका मतलब ये सघन माध्यम होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब क्या होगा? ये विरल माध्यम होगा, ऑलराइट, यस। अब आप सघन माध्यम, विरल माध्यम जैसे ही कोड पहचान पाएंगे, तुरंत आप ये कह सकते हैं कि किरण किधर जाएगी। अब आप तुरंत बता सकते हैं, जब आपको ये पता चल गया कि कौन सा सघन माध्यम, कौन सा विरल माध्यम, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि किरण इधर आएगी कि किरण इधर आएगी। कैसे? एग्जांपल बताया था हमने, एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, याद है कि नहीं याद है? बाजार वाला एग्जाम्पल, है ना। और कोई अपने आप हिसाब से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। अरे हम कह रहे हैं जब आपके सड़क एक ऐसी सड़क पे चल रहे हैं, देखो ध्यान समझो, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ये सड़क थी, दिखाई दे रहा है, रोड है ये, लेट मी चेक इट आउट, ओके, दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं कि आपकी स्कूल में छुट्टी हुई है, यहां से निकले आप साइकिल से, बढ़िया, आपने देखिए ये जबरदस्त बना देता हूं आपको मैं, कैसे बनता है ये यस, ये आप है ना, ये आपका फ्रेंड है, ये भी आपका एक फ्रेंड है, ये भी आपका फ्रेंड है ना। तीनों लोग बढ़िया आराम से, अच्छा एक दो फ्रेंड और बनाओ तो बढ़िया, 5 फ्रेंड बना देते हैं आपके। ये 6 फ्रेंड है आपके, है ना। छुट्टी हो गई, इधर की तरफ जा रहे हैं आप, घर की तरफ। आपको रास्ते में मिला क्या? बाजार।
क्या मिला? अभी आप दूर दूर थे, ध्यान समझो, अभी आप क्या थे? दूर दूर थे। बाजार मिल गया, बाजार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे है ना, दुकान लगाए, शॉप लगी है उनकी, है ना, क्लियर, उनकी दुकान लगी। अब बताइए, क्या आप दूर दूर चल रहे थे तो बाजार मतलब ये डेंसर मीडियम आ गया, क्या आपको दूर दूर जाना पड़ेगा? नहीं, आपको नजदीक होना पड़ेगा, है ना, आपको एकदम खाली रास्ता चाहिए आपको किस तरह निकलने के लिए, है ना, आप नजदीक होके यही, ये आपका दोस्त, फिर ये आपका एक दूसरा वाला दोस्त, ये आपका दोस्त, तीसरा वाला दोस्त, सब क्या किए? नजदीक होंगे, है ना। तो ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या करती है बेटा? अविलंब से दूर आती है, मतलब सॉरी, अविलंब के पास आती है, मतलब नजदीक होती है ना। तो इधर तो नहीं जा सकता, ये इधर तो नहीं जा सकता, ये कौन सा रास्ता होगा? ये वाला रास्ता है ना। तो आप क्या लिखिएगा? वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या होता? अभिलंब की ओर झुकेगी। कहां झुकेगी बेटा? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी ये? क्यों झुकेगी ये? आप कहिएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है इसलिए। तो कोई पूछेगा कि ऐसा कैसे भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो काहे नॉर्मल की तरफ झुकेगी? तो आप कहिएगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश की किरण जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड कम होती है। स्पीड क्या होती है? कम होती है। क्लियर? स्पीड कम होने के कारण क्या करती है? नॉर्मल की तरफ डेविएशन इसका किधर की तरफ होता है? नॉर्मल की तरफ होता है। बोले ओके, आप लिख लीजिएगा इसको, है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट करता हूँ, और आप लोग भी उसका आंसर देने का सोचिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश वायु में 1.50 पूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश वायु से, क्वेश्चन सेकंड, प्रकाश वायु से 1.50 पूर्णांक की कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रवेश करता है। ओके, कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? होगी यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना बेटा? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, देखिए बेटा मैंने बार बार आपको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन, फिजिक्स का खासकर क्वेश्चन लगाने का जो मेथड होता है जिससे आपको कभी गलती नहीं होगी, वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन हियर, है ना। सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर आप ये लिख लिए ना तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जा सकता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या क्या दिया है? प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक के कांच में प्रवेश करता है। पहले फिगर बना लो, जो कह रहे हैं बता दो। उन्होंने कहा प्रकाश वायु से, मतलब यहाँ वायु है और यहाँ पे कांच है। प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक के कांच में प्रवेश करती है। बताओ, कांच में प्रवेश करती है तो डेफिनेटली अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जाएगा, डेविएशन तो होना इनका तय है ना। क्लियर? आप इतना समझदार हो गए हैं कि डेविएशन होंगे इधर ही आएगा। ओके, प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक के कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है जी? कांच में प्रकाश की चाल, कांच मतलब इसमें प्रकाश की चाल आपको फाइंड आउट करना है, भी आपको फाइंड आउट करना है ना। जब वायु में प्रकाश की चाल कितनी है भैया? यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल c3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपको भी फाइंड करना है और इसका n दिया है। इसका कितना दिया बेटा? n दिया है, n = 1.50। क्लियर? फार्मूला आपको बता है, क्या बता है? c = n × v होता है, वेयर
गिवन क्या क्या करें, तो गिवन लिख लो। गिवन क्या है? गिवन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हिंदी में लिख देते हैं इसको वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा चीज, व्हाट इज द सेकंड थिंग, क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ ग्लास 1.5, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना है जी? 1.50। कांच का अपवर्तनांक 1.50। आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड v। v मींस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जिस माध्यम में, किस माध्यम में? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, एंड यू नो, आप जानते हो, क्या जानते हो? C = n × v होता है फॉर्मूला, होता है ना बेटा? यस। C कितना दिया है? C इज गिवन हियर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड n इज, व्हाट इज n? 1.50 into v you have to find, v आपको फाइंड करना है। कक्षा 6, 7, 8 आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ट्रांसफॉर्मेशन का रूल पढ़ा है, मतलब पक्षांतर का नियम पढ़ा है। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको वहीं रखने दीजिए, और जो मल्टीपल में है डिवाइड में चला जाएगा। दिस विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बाय 1.50, है ना? डेसिमल को एलिमिनेट करने का रूल आपने सीखा है, डेसिमल हटाने का नियम आपने सीखा है कि यहाँ पे डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा दो। 15 में 15, 15 में 30। इसका मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू v। ओके, राइट डाउन, इसको लिखिए। v इक्वल टू कितना हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे? वेरी गुड। तो आप क्या देखें बेटा कि प्रकाश की चाल वायु में कितनी थी? 3 × 10⁸, और प्रकाश की चाल कांच में कितनी हो गई? 2 × 10⁸। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल घटती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज रहती है, मतलब बढ़ती है ना? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न बताते हैं हम आपको, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा।